नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट ने चालू वित्त वर्ष यानी कि इंडिया के थर्ड क्वार्टर की जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी तूफानी तेजी से आगे बढ़ रही है। दरअसल सरकार ने बताया कि थर्ड क्वार्टर में देश की जीडीपी ग्रोथ 8.4% की दर से हुई है। इकोनॉमी के ये आंकड़े पहले के अनुमानों से कहीं ज्यादा है। देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और सरकारी खर्च में तेजी के चलते जीडीपी की रफ्तार में काफी तेजी देखने को मिली है, लेकिन आम लोगों से जुड़े सवाल अब भी कहीं ना कहीं अनसुलझे हैं। जैसे कि आम लोगों की ईएमआई कब कम होगी, क्या देश में महंगाई अभी भी इतनी ज्यादा है कि पॉलिसी रेट को ऊंचा रखना जरूरी है। कुछ जानकारों ने तो यहाँ तक कि ये भी कह दिया है कि देश के बेहतर इकोनॉमिक आंकड़ों ने सरकार को महंगाई कम करने के लिए 2 से 3 महीने की विंडो और दे दी है। इसका मतलब है कि आम लोगों की ईएमआई कम होने का इंतजार अक्टूबर तक बढ़ सकता है। इससे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि सेकेंड क्वार्टर यानी कि सितंबर में आरबीआई ब्याज दरों यानी कि इंटरेस्ट रेट में 1% तक की कटौती कर सकता है, लेकिन अब ऐसा होता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। माना यह जा रहा है कि अक्टूबर में होने वाली मीटिंग में ब्याज दर में कटौती देखने को मिल सकती है, जो कि 0.50% की हो सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 में साल दर साल 7% की ग्रोथ का अनुमान और 4.5% से ऊपर महंगाई के साथ हमें उम्मीद है कि आरबीआई अक्टूबर में होने वाली पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट में 0.50% यानी कि 0.50% की कटौती कर सकती है। इससे पहले बैंक का अनुमान अप्रैल 2025 में 1% की कटौती करना था। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर जीडीपी रिकॉर्ड्स आने के बाद माना यह जा रहा है कि आरबीआई लंबे समय के स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी को अपना सकता है। आपको बता दें, फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के थर्ड क्वार्टर के लिए एसबीआई के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाते हुए एक एनालिसिस किया था, जिसमें जीडीपी की ग्रोथ को 6.8% एक्सपेक्ट किया गया था। रिजर्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2024 के थर्ड क्वार्टर में जीडीपी की ग्रोथ में 7% रहने का अनुमान जताया था, जबकि रेटिंग एजेंसी इक्रा यानी कि आईसीआरए ने दिसंबर 2023 में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 6% रहने का अनुमान जताया था। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो इन सभी को पीछे छोड़ते हुए नजर आए। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बताया था कि भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मिक्स एंड मैच फॉरेन पॉलिसी का बड़ा हाथ रहा है, यानी कि फायदा हो रहा है। हाल ही में भारत का चंद्रयान मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इसने इस मिशन से दुनिया में इतिहास रच दिया। इसके कुछ दिन बाद ही भारत ने G20 ग्लोबल बैठक का आयोजन किया, जिसमें 20 विकसित देश के नेता और राजनेता भारत में शामिल होने के लिए आए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत पर विदेशी कंपनियों का भी भरोसा बढ़ रहा है। लगातार विदेशी कंपनियां भारत में अपने निवेश को बढ़ा रही हैं। एप्पल और फॉक्सकॉन भारत में अपने प्रोडक्शन और मार्केट बढ़ाने पर फोकस कर रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।